एक मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाना कि शादी के पहले क्या होता है, शादी के बाद क्या होता है, कैसे जनसंख्या नियंत्रण होता है, उसका कहने का तरीका भी अलग अलग होना चाहिए था। लेकिन ये जैसे इलिटरेट अनपढ़ व्यक्ति की तरह जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, घृणित तरीके से इशारा करते हुए जो अमर्यादित टिप्पणी की गई थी, उसी को लेकर के हमने ये परिवाद दर्ज कराया है। इसलिए नमस्कार, मैं मनभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार के सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार के द्वारा महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित बयान देना महंगा पड़ गया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के कोर्ट में अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह के द्वारा नीतीश कुमार पर परिवाद दायर किया गया है। पूरा मामला क्या कुछ है, हम बात करेंगे अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह से। परिवाद दायर किया गया है नीतीश कुमार के ऊपर, क्या बिल्कुल हमने परिवाद दायर किया है। कल 5 बजे शाम को जब अपने चैम्बर में न्यायिक कार्य निपटारा करने के पश्चात जब हम आते हैं तो सोशल मीडिया पर एक न्यूज नज़र आया जिसमें नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा लड़के एवं लड़कियों को लेकर के काफ़ी घृणा दृष्टिकोण से देखते हुए, घृणित तरीके से इशारा करते हुए जो अमर्यादित टिप्पणी की गई थी, उसी को लेकर के हमने ये परिवाद दर्ज कराया है। इसलिए कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका कोई भी समाचार, उनका कोई भी स्टेटमेंट मास लेवल पर लोग उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और वो एक संवैधानिक पद पर हैं, बिहार के मुखिया हैं। और इस तरह का जो गैर जिम्मेदाराना जो बयान दिया गया था उनके द्वारा, उसी को लेकर के हमने ये मुकदमा दर्ज कराया है। ये सोसाइटी में क्या मैसेज आएगा, एक मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाना कि शादी के पहले क्या होता है, शादी के बाद क्या होता है, कैसे जनसंख्या नियंत्रण होता है, उसका कहने का तरीका भी अलग अलग होना चाहिए था। लेकिन ये जैसे इलिटरेट अनपढ़ व्यक्ति की तरह जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, कोई पेपर पढ़ेगा, हमारे समाज की बच्चियां, हमारे समाज के लड़के पेपर पढ़ेंगे, सोशल मीडिया से सभी लोग एक्टिव रहते हैं, वो लोग देखेंगे, क्या असर पड़ेगा सोसाइटी में, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज है। एक तरफ दूसरी तरफ इस तरह का मैसेज दे रहे हैं, दूसरी तरफ महिलाओं पर लाठी बरसा रहे हैं। ये क्या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, क्या ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। एक बार जो है नीतीश कुमार अमर्यादित बयान देते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं लोगों से, तो क्या ऐसे में उन पर जो है कानूनी शिकंजा कसेगा या नहीं कसेगा माफ़ी मांगने? सामान्य तौर पर एक बात हम कहना चाहेंगे कि कोई भी अपराधी मतलब जो अपराध करता है उसको हम अपराधी कहते हैं। तो न्यायालय के भाषा में, न्यायालय में अगर कोई भी व्यक्ति अपराधी अगर अपराध को स्वीकार कर लेता है तो उसको बख्शा नहीं जाता है, उसको सजा दिया जाता है। तो अगर नीतीश कुमार को यह एहसास हो गया कि हमने गलती की है, तो उस गलती की सजा उनको मिलनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर उनको मुख्यमंत्री के पद से अविलंब त्यागपत्र दे देना चाहिए। किन किन धाराओं में परिवाद दर्ज कराया गया है? हमने 354D, 504, 505, 509 भारतीय दंड विधान की धारा है एवं 67 IT एक्ट की धारा है, उसके तहत हमने मुकदमा दर्ज कराया है। क्या है इसमें सजा का प्रावधान? इसमें सजा का पहली बार अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट अगर दिया जाता है जिससे महिलाओं के, लड़कियों के जो सुरक्षा है या उसको गेस्चर है, उसके खिलाफ में अगर आपत्तिजनक कोई बयान देते हैं तो पहली बार में 3 साल तक का सजा का प्रावधान है। अगर इसी तरह के एक्ट का पुनरावृत्ति अगर किया जाता है तो 5 साल तक का भी प्रावधान है। पूर्व में भी इस तरह का वो स्टेटमेंट दिए थे, लेकिन उस समय कोई हमको लगता है कि कोई एक्शन, कोई क्रिया प्रतिक्रिया भी लोगों ने दर्ज नहीं कराया था, तो ये 3 साल तक का सजा भी उनको हो सकता है इस मामले में। लेकिन एक मुख्यमंत्री को इस तरह से विधानसभा के अंदर बयान देना कहाँ तक सही लगता है? कि सबसे बड़ी बात है कि जो भारत का संविधान है उसमें जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि अपनी बात को हम कहीं भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसको मजाक नहीं बनाना है। और सदन के अंदर में तो उनको विशेष प्रिविलेज दिया गया है। जो सदन के अंदर MLA या MLC या फिर लोकसभा के सदस्य हैं, उनको तो विशेष प्रिविलेज भारतीय संविधान में दिया गया है कि अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग करते हैं तो उनके खिलाफ में मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज वहां पर है कि ये तो अपने पक्ष की बात है, भारतीय संविधान की बात है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का मामला गया था तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है उस ऑर्डर में कि अगर
कोई भी राजनीतिक पार्टी प्रतिद्वंद्विता को लेकर के एक दूसरे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को लेकर के एक दूसरे पार्टी के खिलाफ अगर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन इस तरह का जो इनका जो हमारे मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट है वो मास पब्लिक के लिए है, मास लेवल के लड़के लड़कियों के लिए है, छोटे छोटे बच्चे जो पेपर पढ़ते हैं, जो टीवी देखते हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो सोसाइटी को बहुत ही गलत मैसेज गया है और बिल्कुल कार्रवाई इन पर होनी चाहिए। अगली तारीख कब निर्धारित की गई? 25 नवंबर 2023 को अगली तारीख सुनवाई के लिए मुकर्रर की गई है। तो जैसा कि तमाम मुद्दों पर आप सुन रहे थे अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है वो अमर्यादित है, बच्चों को ठेस पहुंचा है, जिसको लेकर मुजफ्फरपुर के कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है, जिसकी अगली तारीख में फैसला होना है कि आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ होगा। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।